हमास को खत्म करने की कसम खाने वाले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सितारे मानो गर्दिश में हो। एक के बाद एक मुसीबतों को झेलने के कारण अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो दुनिया भर के ईरानी समर्थकों के लिए अच्छी मानी जा सकती हैं। दरअसल खबर है कि इजराइल हमास के आगे झुक सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। पिछले एक साल से ज्यादा समय से इजराइल हमास पर हमले कर रहा है और तकरीबन हमास के ज्यादातर हिस्सों को खंडहर भी बना चुका है। बावजूद उसके इजरायली बंधकों को अभी तक रिहा कराने में नेतन्याहू और आईडीएफ के हाथ पूरी तरीके से खाली है। बार बार इजरायली चेतावनी को नकारते हुए हमास के लड़ाकों ने इजराइल को इस कदर मजबूर कर दिया कि दुनिया भर में इजराइल को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं और बातें कही जाने लगी हैं। जैसे इजरायली सेना हमास के आगे पस्त हो रही है या फिर इजराइल में सेना युद्ध लड़ने को तैयार नहीं। इजराइल के अंदर ही हमास की शर्तों पर झुकने की चर्चाएं भी तेज हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। कामयाबी ना मिलना भी उनके सत्ता से बेदखल होने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। इजराइल की सड़कों पर आए दिन बंधकों की रिहाई के लिए डील को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दूसरी ओर लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह भी आए दिन इजरायली शहरों पर हमला कर रहा है। नेतन्याहू बार बार सेना पर दबाव बना रहे हैं कि चाहे जैसे ही बंधकों की रिहाई कराई जाए। लेकिन इन सबके पीछे अगर कोई खेल खेल रहा है तो उसका नाम है ईरान। ईरान बिना किसी दिखावे के सीधे तौर पर वो हमास और हिजबुल्लाह को अपना समर्थन देता रहा है और फिर उसके बावजूद अंदर से रणनीति बनाकर इजराइल के खिलाफ तमाम वो फैसले ले रहा है और खुद हमास से उन बातों को कहलवा रहा है जिसके कारण अभी तक हमास अपने वजूद पर कायम है। पूरे हमास को इजरायली सेना ने तहस नहस कर दिया, लेकिन इजरायली बंधकों को रिहा नहीं करा पाई। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री रहे योव गैलेंट ने बार बार नेतन्याहू को यह समझाया कि इजरायली सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पूरी तरीके से उसने हमास को तहस नहस कर दिया, लेकिन इजरायली बंधकों को रिहा नहीं करा पाई। योव गैलेंट ने सुझाव दिया था कि हमें कूटनीतिक तरीके से ही बंधकों को रिहा कराना पड़ेगा, लेकिन तब तक उन्हें उनके पद से ही हटा दिया गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार शाम को गाजा में बंधकों की रिहाई पर खास मंत्रियों और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक की थी। खबरों की माने तो इस बैठक में कथित तौर पर इस बात की भी पुष्टि हो गई कि हमास के साथ युद्ध विराम ही बंधकों को रिहा कराने का एकमात्र तरीका हो सकता है। इजरायली गुप्त विभाग के कई शीर्ष अधिकारियों की ओर से बताया गया कि हमास पूर्ण युद्ध विराम पर ही सहमत होगा और एक हमास की शर्तों के आधार पर ही इसे खत्म किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब नेतन्याहू के लिए मुश्किलों की राह बढ़ चुकी हैं और फिर उनके वजूद को बचाने के लिए एक राह ही है, वो भी जाता है सीधे युद्ध विराम के साथ और हमास की शर्तों के साथ। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।